ऐतिहासिक बयान करने के बाद आज बलिदान दिवस पर छत्रपती संभाजी मराठीत घेतो मग हिंदी कसा काय अपवाद? श्रीमान अबू आझमींना आता सुचलं की वीर संभाजी महाराजांची ते प्रशंसा करतात, चांगलं आहे. पण ज्या वेळेस आक्रांता औरंगजेबाची प्रशंसा करत होते त्यावेळेस त्यांनी स्वतःची बुद्धी कुठे घाण ठेवली होती? त्यावेळेस अबू आझमींना हे का नाही कळलं की हा तोच औरंगजेब आहे ज्यांनी हलाहल करून आमच्या वीर संभाजी राजांना मारलं, आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना कैद करण्याचं दुस्साहस केलं. त्यावेळेस अबू आझमींना हे का नाही आठवलं? तर त्याच्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी जी कमिटी नेमली आहे ती कमिटी त्यांना तुरुंगात टाकेल म्हणून त्यांना उशिरा शहाणपण सुचलंय का त्यांची अटक होईल? ती अटक होऊ नये, महाराष्ट्रात आणि देशात त्यांच्या विरोधात चीड निर्माण झाली आहे म्हणून त्यांनी हे केलं. याची मीमांसा करावी लागेल. श्रीमान अबू आजमी अब जाकर के वीर संभाजी राजे की तारीफ कर रहे. उस समय कहां खो गई थी उनकी मति जब आक्रांता औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे? ये वही औरंगजेब है जिसने वीर संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा करके मारा. ये वही औरंगजेब है जिसने अपने खून के पिता को और खून के रिश्ते के भाइयों को मार दिया. उसकी तारीफ कर रहे थे उस समय. अब जब उनको पता चला कि केवल निलंबन से महाराष्ट्र रुकेगा नहीं, अबू आजमी जी को गिरफ्तार करना चाहिए, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की भावना समूचे देश की है. और कहीं ना कहीं उस गिरफ्तारी से बचने के लिए महाराष्ट्र और देश के लोग जो क्रोधित है उससे बचने के लिए अब जाकर के क्या वीर संभाजी की तारीफ कर रहे हैं? आज जब आप तारीफ कर रहे हो उस समय आपको क्यों याद नहीं आई जब औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे आप? तो ये पूरी तरह से नौटंकी है. कैसे देखते हैं? तो विपक्ष कह रहा है कि बांटने की प्रत्येकाला आपल्या मनाप्रमाणे जे खायचंय ते खाण्याची मुभा असलीच पाहिजे आणि ती आहे. आता ज्या लोकांना हलालचं मटण खायचं नसेल त्यांच्यासाठी वेगळी दुकानं उघडली जात असतील ज्या दुकानामध्ये हलालचं मटण नाही, त्याला विरोध करण्याचं काय कारण? उलट स्वागत केलं पाहिजे. तर त्यामुळे माननीय मंत्री महोदय नितेश राणे साहेबांनी जो एक वेगळा पायंडा, वेगळा प्रयोग जो पुढे आणलाय त्याचं निश्चितपणे स्वागत झालं पाहिजे. प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या मनाप्रमाणे खाण्याचा अधिकार आहे. कौन क्या खाए और कौन क्या नहीं खाए इस पर कतई पाबंदी नहीं हो सकती. हर व्यक्ति विशेष को उसके मन के अनुसार खाने का पूर्ण अधिकार है और उसी के तहत जो हलाल का मटन नहीं खाना चाहते उनके लिए ऐसी दुकानें जहां पर हलाल का मटन उपलब्ध नहीं है, ऐसी दुकानें यदि खुलती है तो उस पर विपक्ष की उस पर कटाक्ष होने का क्या कारण? विपक्ष उस बात को विरोध का क्या कारण? जिसको जो खाना है, जिसको हलाल का मटन नहीं खाना है, उनके लिए अलग दुकानें अगर बना दी जाती है तो इस बात का स्वागत होना चाहिए, इस बात का विरोध कतई नहीं. एक साल में 2 लाख के तकरीबन पैसा खर्च होता है औरंगजेब के कब्र पर. वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर है माधवन में, वहां पे 1970 से सिर्फ 250 रुपए दिए जा रहे हैं. सरकार को संज्ञान. देखिए, औरंगजेब के बारे में पूरे महाराष्ट्र में और देश में आक्रोश है. जिस प्रकार से औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ, वीर संभाजी के साथ छल किया, संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा करके मारा, अपने पिता को, भाइयों को नहीं छोड़ा, उनको भी तड़पा तड़पा कर मारने वाला औरंगजेब, उसके प्रति महाराष्ट्र की भूमि में क्रोध है.
और जो मांग उठी कि उसकी जो कब्र हटाने की मांग उठी, तो उसके लिए सभी की, कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सभी की भावना एक समान है कि जो अपने पिता का नहीं हो सकता वो हमारे देश का क्या होगा। पर कांग्रेस ने एएसआई के तहत उसे संरक्षण दिया है, तो कानून के दायरे में रहकर महाराज की सरकार अब आगे बढ़ेगी। रहा सवाल जो बातें उठ रही है कि वहां पर कुछ पैसे दिए गए, ये कुछ अफसरों की बदमाशी हो सकती है, निश्चित तौर पे उसकी जांच हो।